अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में आता है कि क्या 2035 में भुट्टो ज़िंदा होगा। याद रखें, मैं आपको बताता चलूं कि भुट्टो के ज़िंदा होने से मुराद है भुट्टो के सियासी असर का। और बात करेंगे हम खास तौर पर पीपल पार्टी ने जिस पर अवामी एतमाद हासिल किया था, क्या इसने इस एतमाद का हक अदा किया है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भुट्टो का असर सिर्फ पार्टी या सियासत तक महदूद नहीं था। भुट्टो के नज़रियात आवाम की खिदमत, मसावत और इंसाफ के लिए थे। मगर सवाल यह है कि क्या आज के पीपल पार्टी ने इन नज़रियात को फ़ायदा पहुँचाया है? अगर पहुँचाया है तो कितना फ़ायदा पहुँचाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की। अगर हम सिंध को देखें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीपल पार्टी की असल ताकत वहाँ पर मौजूद है। मगर सवाल ये है कि क्या ये ताकत आवाम के लिए सही इस्तेमाल हो रही है या नहीं। बात करें तालीम की, सेहत की और बुनियादी सहूलियात की, इन शोबों में सिंध आज भी पीछे है। ज़्यादातर स्कूल और अस्पताल या तो नाकाफ़ी हैं या मेयार के लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात आज भी आवाम के लिए एक चैलेंज बनी हुई हैं। खासकर बात करें हम सिंध की, जहाँ पर सिंध पीपल पार्टी की हुकूमत है। दूसरे पर बात करेंगे ज़ाती मफादात और सियासी हिकमत अमली की। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अक्सर अपनी ज़ाती मफादात और सियासत को तरजीह दी है। बड़े मंसूबे और वसाइल ज़्यादातर क़यादत और उनके करीबी हलकों की भलाई के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ना कि अवाम की बेहतरी के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। अवाम की बुनियादी ज़रूरियात की बात करें तो उनको फुलफ़िल करने की बजाय पार्टी की माली और सियासी बका को ज़्यादा तरजीह दी गई। करप्शन के इल्ज़ामात और बेज़ाब्तिगियों ने पार्टी के इंसाफ को नुकसान पहुँचाया। अब हम बात करेंगे अवाम के शऊर की और उनके वोट बैंक की। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीपल पार्टी के बहुत से हामी तालीम के फुकदान और बुनियादी हकूक़ से कम आगाही की वजह से पार्टी की हिमायत करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ रफ़ायती वफादारी या वोट की आदत के तहत पार्टी को वोट देते हैं। ये वोट बैंक कभी कभी पार्टी के लिए एक सहारा बन जाता है, मगर याद रखें दोस्तों कि अवामी तरक्की के लिए ये वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी साबित होता है। अब हम बात करेंगे अवामी शऊर की। अवामी शऊर बढ़ने के साथ याद रखें कि पीपल पार्टी को हकीकी कारकर्दगी और अमली इक़दाम दिखाने की ज़रूरत है, वरना नौजवान नस्ल इसकी जगह पर दूसरी जमातों को वोट देगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। चौथे नंबर बात करते हैं हम पार्टी के नज़रिया की। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सवाल बहुत अहम है कि भुट्टो का नज़रिया, भुट्टो का असर जो है नज़रिया में है या पार्टी की मौजूदगी में। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पार्टी की मौजूदा कारकर्दगी देखकर कहा जा सकता है कि 2035 में पार्टी का बराह रास्त सियासी असर कौमी सतह पर महदूद हो जाएगा, लेकिन भुट्टो के नज़रिए यानी अवाम की खिदमत, मसावत और इंसाफ हमेशा एक आइडियल की सूरत में मौजूद रहेंगे। अगर बात करें क़यादत की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर क़यादत सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात और तहफ़्फ़ुज़ पर तरजीह देगी तो याद रखें कि यह नज़रियाती असर भी वक्त के साथ कमज़ोर हो जाएगा। बात करें ख़त्मी तज्ज़िया की, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, याद रखें कि हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादातर आवाम के मैंडेट को नज़रअंदाज किया है। अवामी फ़लाह बहबूद के मंसूबे कमज़ोर हैं। ज़ाती फ़ायदे और वसाइल की हिफाजत तरजीह दी गई है। करप्शन और नाअहली ने पार्टी की साख और अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचाया है। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि 2035 तक भुट्टो ज़िंदा रहेगा या नहीं। याद रखें कि 2035 तक भुट्टो का असर जो है वो नज़रियाती तौर पर मुमकिना तौर पर ज़िंदा रहेगा, मगर हकीकी सियासी ताकत के तौर पर महदूद हो जाएगा। आवाम की खिदमत, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात पर फोकस किए बगैर सिर्फ ज़ाती मफादात पर जोर देने वाली सियासत लंबे अरसे तक याद रखें कि ज़िंदा नहीं रह सकती। आखिर में दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सवाल हर पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी क़यादत चाहते हैं जो सिर्फ अपनी ताकत और मफादात की हिफाजत करे, या ऐसी क़यादत जो आवाम की तरक्की और बुनियादी हकूक़ को तरजीह दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझने पर ज़रूर मजबूर करेगी। मेरा मिशन है आपको शऊर देना, आपको अवेयरनेस देना और आपको समझने पर मजबूर करना। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।